आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन है ये, क्लास 12th एक्सरसाइज 16.2 देख रहे हैं, चैप्टर 16 की टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट xy इक्वल्स टू c स्क्वायर, और पॉइंट दिए हैं ct और c/t। तो जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आए हैं, हमारे पास है xy बराबर c स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी है, तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको। ये x होगा, ये y का dy/dx, मैं लगा रहा हूं प्रोडक्ट रूल, फिर y ऐसे रहेगा, x का dy/dx तो 1 ही हो जाएगा। यहाँ क्योंकि 0 है, c स्क्वायर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। यानी कि dy/dx अगर आप निकालने चले तो आपको क्या मिलेगा, इस जगह पे ले आते हैं, ये -y इधर आ जाएगा और x नीचे आ जाएगा। अब ये dy/dx किस पे निकालना है, इस पॉइंट पे, तो y और x की जगह मैं ये पॉइंट डाल रहा हूँ। तो ये y है आपका c/t, x है आपका ct, तो एक तरीके से यह c/t को आप c और यहाँ t मान लीजिए, ऐसे हो जाएगा। तो c कैंसिल हो गया आपका, बना ये, और ये माइनस भी है साथ में, तो -1/t स्क्वायर ये आपका dy/dx बन गया। अब आप जानते हैं टेंजेंट और नॉर्मल कैसे निकालते हैं। हमारे पास इक्वेशन होती है किसी भी लाइन की, y - y1 बराबर mx - x1। हमको x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो ये हो गया mx - x1 यानी कि ct, और ये हो गया y - y1 यानी कि c/t। तो एक बार हम m की जगह ये रख लेंगे dy/dx, और आप जानते हैं dy/dx ये हो गया टेंजेंट का। और नॉर्मल का क्या होगा, नॉर्मल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बस ये वाला -1 डिवाइडेड बाय ये नीचे रख देंगे, तो -1/t स्क्वायर, तो t स्क्वायर ऊपर जाएगा, आपका t स्क्वायर हो गया किसका, नॉर्मल का स्लोप। तो इसमें पहली बार ये रख लेंगे, ये आपका टेंजेंट बना रहा हूं मैं यहाँ, और यह नॉर्मल बना रहा हूं। तो टेंजेंट में क्या हो जाएगा, y - c/t, m की जगह हम रखेंगे अब -1/t स्क्वायर, और ये हो जाएगा x - ct। नॉर्मल के लिए क्या होगा, यहाँ पर सेम चीज होगी, y - c/t यहाँ होगा, m यहाँ रखेंगे अभी, x - ct होगा, लेकिन यहाँ पर हम रखेंगे अब इस बार t स्क्वायर। अब क्योंकि इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम, तो इसको आप रिजॉल्व कर सकते हैं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इसको। और ये जो टेंजेंट की इक्वेशन बनने वाली है वो डायरेक्ट लिख देता हूँ, x + yt स्क्वायर बराबर 2ct। इसी तरीके इसको भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट आप कर लेंगे। ये बनेगा आपका xt स्क्वायर - yt और बराबर ct⁴ - c। तो ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन होगी, नॉर्मल की इक्वेशन होगी। क्लियर है। अब मैं आपको जरा इसका रेफरेंस जरूर दे दूं कि जो अपने आप करना चाहते हैं उनके लिए ये रेफरेंस है, ताकि वो अपने आप से भी कर सकते हैं। अगर कहीं कोई गलती होती है या कहीं अटकते हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। ये आपका पॉइंट है x1 y1, इस पे निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इसको अटेम्प्ट करने के लिए, जो कोनिक सेक्शंस के होते हैं जिसमें नीचे कांस्टेंट होता है, तो बेस्ट ये है या तो पूरे को आप a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर x स्क्वायर लिख देते हैं इसको। मैं केवल इक्वेशन को रीअरेंज कर रहा हूँ। a स्क्वायर को y स्क्वायर से कर लीजिए, तो a स्क्वायर y स्क्वायर आ गया, और दाएं हाथ पे आ जाएगा a स्क्वायर y। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे। नॉर्मली अगर आप करेंगे तो आपके ऊपर है, लेकिन मैं एक थोड़ा सा स्टेप आपका इजी करवा रहा हूं। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट जैसे करेंगे, देखेंगे आप, ये b स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, a स्क्वायर ऐसे रहेगा, y स्क्वायर का 2y dy/dx, और यहाँ पर आपका a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है ना ये। अब इसको करने के बाद आप देखेंगे कि ये a स्क्वायर 2y dy/dx बराबर आप लिखेंगे तो ये होगा b स्क्वायर 2x। इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ, ये कि ये माइनस में आ जाएगा, तो dy/dx बनेगा आपका -b स्क्वायर 2x, और नीचे आएगा a स्क्वायर 2y, 2 हटा दीजिए, -b स्क्वायर a स्क्वायर xy। लेकिन क्योंकि x1 y1 पे करना है, तो फाइनल हम जो लिखेंगे वो लिखेंगे -b स्क्वायर x1, और यहाँ माइनस ये a स्क्वायर, माइनस तो ले लिया, a स्क्वायर y1, तो dy/dx हो गया आपका x1 y1। अब आपको पता है इक्वेशन कैसे बनानी है, y - y1 बराबर mx - x1। तो टेंजेंट का तो x आपको मिल गया, इसको यहां रख लेंगे इस जगह पे, और ये टेंजेंट का है जी स्लोप, ये जो है टेंजेंट का स्लोप है x1 y1। नॉर्मल का स्लोप निकालने चले तो क्या होगा, आपको -1 डिवाइडेड बाय ये कर देना, तो -1 डिवाइडेड बाय -b स्क्वायर बाय a स्क्वायर x1 y1 करते हैं, तो ऊपर जाएगा आपका a स्क्वायर y1, और माइनस माइनस कट जाएगा b स्क्वायर x1। तो ये आपका एक टेंजेंट का हो गया, एक नॉर्मल का हो गया। तो नॉर्मल के लिए हमने क्या बना लिया, ये वाली इक्वेशन बना ली। इक्वेशन दोनों में ये लगेगी, हमारा स्लोप अलग अलग हो गया, a स्क्वायर y1 और x1 b स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर आपको इक्वेशन बनवा देता हूँ टेंजेंट की, ये नॉर्मल की, ध्यान रहे, और उसके बाद हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि वो आप अच्छी तरह जानते हैं रीअरेंज करना। तो y - y1 बराबर mx - x1, तो m हम ले रहे हैं टेंजेंट, ये टेंजेंट की बना रहा हूँ, तो बनेगा -b स्क्वायर x1 बाय a स्क्वायर y1, और ये x - x1, ये टेंजेंट की होगी। अब नॉर्मल की कर रहे हैं यहाँ पर, तो y - y1, अब नॉर्मल के लिए ये रखेंगे जी,
ठीक है जी, क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे y1 a स्क्वायर बाय x1 b स्क्वायर या फिर a स्क्वायर y1 बाय b स्क्वायर x1 और यहाँ का x माइनस x1। अब इसको हम करेंगे रीअरेंज करने के बाद जो आने वाला है वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। जो भी आएगा ध्यान रखिएगा उसमें आपको a स्क्वायर b स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपकी ये इक्वेशन बनेगी x x1 बाय a स्क्वायर प्लस y y1 बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। इस तरीके से नॉर्मल की इक्वेशन जब आप रखेंगे, मतलब ये रखेंगे, तो आपकी जो बनेगी इसमें भी आपको x1 y1 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। यह बनेगा आपका a स्क्वायर x बाय x1 माइनस बी स्क्वायर y बाय y1 बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कर लेंगे, डिफरेंशिएट किया, x1 y1 रख दिया, टेंजेंट नॉर्मल निकाल लिया। इस इक्वेशन में एक बार टेंजेंट का स्लोप रखा, एक बार नॉर्मल का रखा और ऐसी इक्वेशन बना ली। ये केवल रीअरेंजमेंट है और कुछ नहीं, इसलिए मैं इस कैलकुलेशन पार्ट को थोड़ा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इट विल टेक सम टाइम। तो वो आप जानते हैं आजकल रील्स का ज़माना है, 1 मिनट में 30 सेकंड में लोग देखना चाहते हैं चीज़ों को, तो फटाफट इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। ये है इसका रेफरेंस। अगर आप खुद करना चाहें तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको जरूर लिखनी पड़ेगी, तभी काम बनेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व एट द पॉइंट दिस। तो ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 x0 y0 पे। अगर इसी को मैं x1 y1 कर दूं, इसी को मैं माइनस की जगह प्लस कर दूं, तो क्या है, पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा, बिल्कुल वही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। मैं आपको इसका रेफरेंस दिखा देता हूं, ये आप खुद करेंगे, बिल्कुल सेम चीज चलेगी। जहां x0 y0 दिख रहा है वहां पर आपका x1 y1 होगा, जहां नेगेटिव है वहां पॉजिटिव हो जाएगा। बस इतना ही फर्क पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है इस कर्व पे आपका 1 1 पे। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अच्छा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये आपको पता है, तो मम्मी आप फटाफट डिफरेंशिएट कर देते हैं। x की पावर 2/3, तो ये बनेगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1, और फिर उसका x का डिफरेंशिएशन होगा जो कि 1 ही होगा। यहाँ पर भी होगा 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1, फिर dy बाय dx भी आएगा, और क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है 2 तो ये 0 बन जाएगा। तो 2/3 माइनस 1 ये क्या होगा आपका -1/3। 2/3 माइनस 1 होता है 2 माइनस 3/3, यानी कि -1/3। ये -1/3 बनेगा। इसको 2/3 रहने देते हैं। वैसे आप चाहे तो सबको 2/3 से डिवाइड कर दें, यहाँ भी 2/3 से डिवाइड कर दें, तो ये वैसे भी कट जाएगा, तो इसकी जरूरत है नहीं हमें, यही बचेगा। तो यहाँ पर dy बाई dx निकालने चलूँ तो क्या बनेगा, ये इधर आएगा माइनस में, माइनस ये y नीचे जाएगा ना, ये x ऊपर आएगा, तो x टू द पावर माइनस में नहीं, यहाँ पर जब हम y, इसको मैं ऐसे बताता हूँ आपको, ये y है ना, देखिए मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम यहाँ ले जाएंगे dy बाई dx, ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर जो माइनस आएगा उसको प्लस करेंगे, इसलिए इसको करके दिखाना जरूरी है। यहाँ पर बनेगा y की पावर -1/3 dy बाई dx बराबर, ये नेगेटिव इधर आएगा, नेगेटिव x की पावर -1/3, तो ये इसको नीचे ले जाते हैं, यह बनेगा y की पावर -1/3। अब जानते हैं x की पावर -n जो होता है 1/x की पावर n होता है, या आप इस तरीके से कहें कि x की पावर 1 जो होता है वो 1/x की पावर -n होता है। तो ये y जब माइनस हटाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, x का माइनस हटाएंगे तो नीचे आएगा। इसका मतलब ये बनेगा y की पावर 1/3, नीचे बनेगा x की पावर 1/3 और नेगेटिव, ये dy बाई dx आया है 1 1 पे निकालेंगे तो ये बनेगा 1 की पावर 1/3 और ये 1 की पावर 1/3 माइनस में, तो 1 की पावर 1/3 क्या होता है, ये तो 1 ही होता है। 1 की पावर 1/3 1 ही होता है, क्यूब रूट ऑफ 1 है बेसिकली, मतलब थर्ड रूट ऑफ 1, तो ये 1 ही होगा, -1 हो गया। अब मैंने आपको बताया ये तो टेंजेंट का हो गया। नॉर्मल का निकालने के लिए क्या करते हैं, -1 लिखते हैं, उसके नीचे जो भी ये कंटेंट है डाल देते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 1 हो गया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो टेंजेंट का जो इस पॉइंट पे स्लोप है वो -1, नॉर्मल का जो स्लोप है वो 1 हो गया। अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन कैसे बनानी है मैं बता दूं। यहाँ पर y माइनस y1 यानी कि ये x1 है, ये y1 है, y माइनस y1 यानी कि y माइनस 1 बराबर m, पहले वाले का ले लेते हैं -1 x माइनस x1 यानी 1। दूसरे का कैसे बनेगा, y माइनस y1, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, बराबर अब -1 की जगह +1 आ जाएगा, x माइनस 1। तो ये तो बहुत सिंपल इक्वेशन हो गई आपकी। ये इक्वेशन क्या बनी, ये इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी x प्लस y माइनस 2 बराबर 0। ये मैं डायरेक्ट देख के बता देता हूँ आपको, ये y क्योंकि 1 1 वैसे ही कैंसिल हो रहा है इसमें, y माइनस x बराबर 0। ये टेंजेंट की इक्वेशन हो गई आपके नॉर्मल की इक्वेशन। आपके रेफरेंस के लिए मैं इसका सोल्यूशन आपको जरूर दिखा देता हूँ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये, आराम से इसको आप कर लेंगे। x स्क्वायर बराबर 4y है और 2 और 1 पे निकालना है। तो इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, आप इसको फटाफट कर सकते हैं आराम से। x स्क्वायर बराबर 4y है तो उसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं यहीं पे। x स्क्वायर का हो जाएगा 2x बराबर 4 dy बाई dx। तो इससे सीधा पता चल रहा है आपको dy बाई dx जो बनेगा आपका x बाय 2। ये 2 2 4 हो गया ना, 2 नीचे आ जाएगा। अब ये आप
मैं अभी निकाल रहा हूँ टेंजेंट पे, यानी कि टेंजेंट निकाल रहा हूँ 2 1 पे, तो x की जगह 2 रखना है आपको, 2/2 यानी कि 1 हो गया, यानी स्लोप आपका जो हो गया वो 1 हो गया। किसका? टेंजेंट का। नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलता है? -1 बाय जो भी ये कंटेंट आए, -1/1, तो आपको -1 हो गया इस बार। तो जो अभी अभी हमने क्वेश्चन किया उसी तरीके से लगा ना आपको। मैं फटाफट इक्वेशन लिख देता हूँ टेंजेंट की, नॉर्मल की। y - y1 क्या है? ये x1 है, ये y1 है। y - y1 यानी कि y - 1 बराबर m x - 2। इसी तरीके से यहाँ m रखेंगे टेंजेंट का, अभी पहले ये बना लेते हैं, ये भी इससे ऐसी होगा, y - 1 बराबर m x - 2। टेंजेंट का स्लोप क्या है? 1, तो 1। नॉर्मल का स्लोप क्या है? -1। तो ये इक्वेशन क्या बन गई? x - y - 1 बराबर 0। ये इक्वेशन बन गई आपकी x + y, ये माइनस माइनस प्लस प्लस, और ये जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस होंगे, और क्योंकि मैं -1 लेंगे तो ये आपकी बन गई y - y1 x - 2 x + y - 3 बराबर, है ना? समझ रहे हैं ना आप ये कैसे हुआ? ये क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ 2 बनेगा, और ये माइनस ऑलरेडी है, यहाँ आएगा तो +1 हो जाएगा। तो ये आपके टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, ये आपके नॉर्मल की इक्वेशन। रेफरेंस जरूर आपको दिखा दूंगा मैं, वैसे तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको जानना जरूरी है। अब ये क्वेश्चन है y² बराबर 4x। अभी जो पिछला क्वेश्चन था आपको याद होगा, वो x² बराबर 4y था, है ना? ये y² बराबर 4x है, और वो जो था आपका 2 1 पे था, ये आपका 1 2 पे है। तो मुझे लगता है ये आप कर लेंगे, इसमें कोई भी आपको तकलीफ आनी नहीं चाहिए। तो फटाफट देख लीजिए कि ये ऐसे होना है, इस तरीके से इसका सोल्यूशन आएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जिसमें थोड़ा सा ट्रिक हो या कुछ अलग हो, और फिर उसके जैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं स्किप कर देता हूं, इसलिए क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। आपको लेकिन प्रैक्टिस करनी, आपको स्किप नहीं करना, ध्यान रखिए। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन है 4x² + 9y² बराबर 36, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। डिफरेंशिएशन करने से हमको dy/dx यानी कि स्लोप मिलेगा, और इस पॉइंट पर स्लोप निकाल लेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 4x² का होगा 2x + 9y² का होगा 2y, फिर dy/dx, और 36 का 0 हो जाएगा। तो dy/dx कितना बन रहा है आपका? 4 × 2 यानी कि 4 × 2x यहाँ आ गया, ये आपका 9 × 2x यहाँ आ गया, यानी कि यहाँ आपने कर दिया 4x, और क्योंकि माइनस भी है तो माइनस आएगा, यहाँ किस तरफ ले जाएंगे तो माइनस बनेगा। तो आपका -4, और ये क्या हुआ? 4 9/2। तो ये फाइनल बनता है आपका -4x/9y। ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा हमको निकालना है इस पे। तो सबसे पहले dy/dx निकाल रहे हैं हम इस पे, 3 cos θ और 2 sin θ पे। तो x क्या है? ये है। y क्या है? ये है, या x1 y1 मान लीजिए। तो x है -4 3 cos θ डिवाइडेड बाय 9 × y क्या हो गया आपका? 2 sin θ। तो ये क्या बना आपका? हम इसको कैंसिलेशन कर सकते हैं, 3 3 = 9 और 2 2 = 4। तो इजी में क्या हो गया? -2 cos θ डिवाइडेड बाय 3 sin θ। ये स्लोप है आपके टेंजेंट का। नॉर्मल का क्या निकलता है? मैंने आपको बताया था, -1 के नीचे ये जो कंटेंट है रख दीजिए। ये टेंजेंट का स्लोप हुआ, ये जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल का स्लोप है। तो ये -2 cos θ बाय 3 sin θ, माइनस माइनस कैंसिल, 3 sin θ ऊपर जाएगा, 3 sin θ बाय 2 cos θ। ओके, अब आप आराम से बना लेंगे। इक्वेशन क्या बनेगी? y - y1 क्या है? 2 sin θ बराबर m इसके लिए आएगा -2/3 और cos θ बाय sin θ, और x - x1 यानी कि 3 cos θ। ये हो गया। इसी तरीके से y - y1, ये बिल्कुल सेम चीज है, 2 sin θ बराबर m क्या होगा? यहाँ पर ये लेंगे 3/2 sin θ बाय cos θ, और ये x - 3 sin θ। तो इनकी इक्वेशन बना देता हूं मैं, एक मैं करूंगा और दूसरा आपके लिए छोड़ूंगा। ओके, ये हमारी आपके साथ एक पैक्ट है, हम लोग दोनों यही करते हैं। सबसे पहले इसको बना लेंगे, तो इसके लिए करना क्या है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, और कोई तरीका तो है नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 3 sin θ को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा आपका? 3y sin θ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं ऊपर, -3 × 6 sin² θ, ये आपका आएगा -2x cos θ, और ये +6 cos² θ। अब आप जानते हैं cos² θ + sin² θ बराबर 1 होता है। इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए, तो 3y sin θ + 2x cos θ बराबर, यहाँ जब जाएगा तो ये +6 sin² θ बनेगा। अब मैं 6 कॉमन ले लूँ तो sin² θ + cos² θ बनेगा, जो कि मैंने बताया 1 है, तो केवल 6 आएगा यहाँ पे, तो 6 हो गया। ये इक्वेशन बन गई आपके टेंजेंट। अब नॉर्मल की भी इसी तरीके से बना लेंगे। मैं इसको फाइनल लिख देता हूँ, ये आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी है। 3x sin θ -2y cos θ -5 sin θ cos θ बराबर 0। ये इसकी इक्वेशन है। ये मैं आपको रेफरेंस जरूर दे दूंगा, क्योंकि ये आपको खुद करना होगा दूसरा वाला पार्ट। तो अगर वहां कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप इसको फॉलो कर सकते। इस क्वेश्चन को मैं करूंगा स्किप। उसका कारण ये है कि इस तरीके के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसका मैं रेफरेंस जरूर दूंगा आपको।
ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा पॉइंट अलग है, तो हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। ये इसमें 2 या 1 या इस तरीके से नहीं है, मतलब नंबर्स नहीं है, √2ab वेरिएबल के साथ दिया हुआ है, तो उसको मैं ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी।